गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह के 7:30 हुए हैं। तैयार हो चुका हूँ, चाय वाय पी ली है, अभी निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ रोहतक के 20-25 किलोमीटर दूर अपना गांव है। तो आज गांव में जाना है, कुछ काम है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकला हूँ। 10 बजे तक पहुँचना है। 2 घंटे के आसपास लगते हैं जाने में। फिर भी थोड़ा सा मैं पहले चल रहा हूँ क्योंकि रास्ते में सीएनजी भी डलवानी है और हो सकता है कहीं 10-20 मिनट ज़्यादा भी लग जाए, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम से निकला हूँ। और सीएनजी अपनी गाड़ी में कम ही बची हुई है, दिखाता हूँ। देखो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे है और लास्ट पॉइंट में भी 30 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। टोटल ट्रिप देखो 185 चल चुकी है टोटल ट्रिप में। लेकिन मैं डलवाऊंगा अभी सीएनजी सीधा घरोंडा जाके, क्योंकि अगर यहाँ से डलवाऊंगा तो फिर आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि 125 किलोमीटर के आसपास तो रोहतक ही पड़ता है। फिर आगे गांव है अपना 20-25 किलोमीटर दूर, तो आना जाना 250 किलोमीटर से भी ऊपर हो जाएगा। तो देखते हैं, घरोंडा तक पहुंच गई तो ठीक है। अगर 5-7 किलोमीटर पहले भी खत्म हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल पे चला लेंगे, पर लेकिन डलवाएंगे सीधा घरोंडा जाके ही। वैसे तो जो कल्पना चावला के बिल्कुल आगे से रास्ता है वहां से नजदीक पड़ता है, लेकिन उसमें क्या है 4-5 रेड लाइट आती हैं बीच में। ये थोड़ा सा मतलब मैक्सिमम मान के चलो 1 किलोमीटर के आसपास ज्यादा पड़ता है, लेकिन इसमें कोई भी रेड लाइट नहीं है, ना यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है। उस साइड रेड लाइट की वजह से फिर ट्रैफिक भी ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ इसी रूट से आना। उधर की साइड से फिर ज्यादा टाइम लगता है। और दूसरा रीजन ये है कि वहां से जाएंगे तो फिर आगे मेरठ चौक से भी आगे नमस्ते चौक के पास जाके हम नेशनल हाईवे पे चढ़ पाएंगे, क्योंकि उससे पहले कोई भी कट नहीं है। और यहाँ से हम जैसे ये ITI चौक क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करते ही आपको कट मिल जाएगा। ये भी फायदा है, नहीं तो वहाँ पे फिर बार बार आपको नीचे से जाना पड़ता है। नीचे को फिर ट्रैफिक मिलता है और सारे चौक पे रेड लाइट भी मिलती हैं। और ये है ITI चौक। यहाँ पे एक ही रेड लाइट है, अभी तो ये काम भी नहीं कर रही है। यहाँ से हमें लेना है राइट लेके फिर हम सीधा चढ़ जाएंगे NH1 पे। और दिखाऊंगा आपको, यहाँ से राइट लेते ही आपको कट मिल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। और ये आ गया है कट ऊपर चढ़ने के लिए, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा इधर से आना। तो मधुबन क्रॉस कर लिया है अभी। जो ये पीछे थोड़ा सा ट्रैफिक देखा आपने, ये था मधुबन। और ये आ गया है पहला टोल जो मधुबन से निकल के पड़ता है। 95 रुपीज का है एक साइड का। और फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से ये मान लो कि 9-10 महीने से सारे टोल बंद पड़े हैं, तो टाइम भी बच रहा है, पैसे भी बच रहे हैं। लेकिन एक बात है यार, 9-10 महीने से घर से बाहर ऐसे प्रोटेस्ट पे बैठना आसान काम नहीं है। बारिश में, धूप में, गर्मी में, कभी आंधियां आ जाती हैं। तो इसलिए यार इस चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए। ज्यादा डीप में तो मैं बात नहीं करूंगा, नहीं तो फिर वो पॉलिटिकल सा इशू लगेगा। तो इसलिए बस यही चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन हो जाए। और पहुंच गया हूँ सीएनजी पंप। देखो ऊपर की तरफ सीएनजी लिखा भी हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो। IGL का पंप है, ऑनलाइन पंप है, अच्छा रहता है प्रेशर तो, और भीड़ भी इतनी नहीं रहती है। 2-3 मशीनें हैं इनके पास। और सीएनजी अभी तक चल गई है अपनी। 210 किलोमीटर के आसपास का ट्रिप हो चुका है और अपना काम सही चल गया। 209.5 किलोमीटर, एवरेज 14.8। और सीएनजी अभी खत्म नहीं हुई है। इस बार क्या था कि ज्यादा थोड़ी सी लोकल में चली है, तो एवरेज भी देखो 14.8 है, कम ही है, मतलब 15 से भी नहीं तो यूजुअली 15-16 के बीच में तो होता ही है। पर लेकिन अपना काम सही चल गया, तो अभी डलवाते हैं सीएनजी, फिर निकलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि एक मशीन तो देखो ये लगी हुई है इधर की तरफ, और एक मशीन ये है इस गाड़ी में डल रही है, एक उधर की साइड है।
तो अपना नंबर इस गाड़ी के बाद ही आ जाएगा। और अभी टोटल आई है 8.7 kg और पहली बार इतनी CNG आई है गाड़ी में 8.73 kg। नहीं तो आज तक जो मैक्सिमम आई थी वो 8.3 आई थी और बिल्कुल खाली भी नहीं हुई थी अभी, मतलब थोड़ी बहुत ही बची होगी वैसे तो, ना के बराबर सी, लेकिन फिर भी एक बात तो है। और ये क्रॉस कर लिया है सेकंड टोल पानीपत वाला। ये तो हालांकि सस्ता ही है, 35-40 रुपए का है, लेकिन आगे 2 टोल और आएंगे रोहतक तक, वो भी काफी महंगे हैं, वो 125-125 रुपए के आसपास हैं शायद। और ये नीचे की तरफ आप चले जाओगे पानीपत शहर में, ऊपर से आप चले जाओगे सीधे, अगर आपको दिल्ली रोहतक जाना है तो आप सीधे ऊपर से निकल सकते हो। काफी लंबा फ्लाईओवर है ये, 9 किलोमीटर के आसपास का शायद फ्लाईओवर है ये। करेक्ट कर देना अगर मैंने गलत बोला हो तो। और शायद इससे बड़ा तो फ्लाईओवर हरियाणा में तो है नहीं। और ये जो सामने ऊपर की तरफ हाईवे दिख रहा है, हमें जाना है इस पे रोहतक के लिए। देखो ऊपर लिखा भी हुआ है। तो यहां से लेना है अब हमें लेफ्ट लेके फिर ऊपर को चढ़ेंगे इस पे। बड़ा घूम के चढ़ना पड़ता है। देखो ये आ गए हैं ऊपर और वो वाला हाईवे रह गया है ये नीचे जहां से हम चढ़े हैं। तो अभी ये सीधा जाएगा गोहाना से आगे फिर रोहतक की साइड भी जा सकते हो, और एक छोटा टाउन पड़ता है लाखन माजरा, उसके लिए अलग रास्ता जाता है। हमें जाना है फिर वहां से लाखन माजरा की तरफ, क्योंकि डायरेक्ट रोहतक से जाएंगे तो और ज्यादा दूर पड़ेगा। और इस हाईवे पे कंपैरेटिवली ट्रैफिक थोड़ा सा कम मिलेगा, उस पे तो बहुत ट्रैफिक रहता है NH1 पे तो। और स्पीड लिमिट भी उस पे 90 की है 4 व्हीलर के लिए, इस पे 80 की है। और यहाँ पे ये सीन बड़े अच्छे लगते हैं, दोनों साइड खेत ही खेत हैं। और ये अभी आ गया है तीसरा टोल टैक्स, 125-30 रुपए के आसपास है। ये भी महंगा टोल है, एक साइड का बता रहा हूँ 125-30 रुपए का, लेकिन अभी तो अपने सारे पैसे बच ही रहे हैं। और गोहाना पहुंच गया हूँ अभी, ये इधर की तरफ गोहाना है। हम सीधा बाईपास से निकलेंगे क्योंकि अंदर तो हमें कुछ काम है नहीं, फिर बेकार में भीड़ भाड़ मिलेगी। और अभी 2 मिनट के लिए रुका हूँ, थोड़ी वीडियो क्लिप्स डिलीट करूंगा क्योंकि मेमोरी फुल हो गई है फोन की, तो डिलीट करनी पड़ेंगी। पीछे की काफी पड़ी हैं ऐसे ही फालतू में, तो उनको डिलीट करता हूं अभी, नहीं तो फिर वीडियो आगे नहीं बन पाएगी। तो फिर निकलता हूं अभी, सिर्फ 2 मिनट का ही ब्रेक है और यहाँ से आधा घंटा और लगेगा सिर्फ मेरे को, तो 10-10:15 के बीच में मैं पहुंच जाऊंगा। और ट्रिप देखो अभी 58.4 किलोमीटर हो चुका है, लेकिन एक भी पॉइंट CNG कम नहीं हुई है। ये आज तक का मैक्सिमम है, नहीं तो 41 किलोमीटर या शायद 36 किलोमीटर चला था आज तक मैक्सिमम, और आज देखो 58 किलोमीटर हो चुका है। इस हिसाब से तो मेरे को लगा अगर प्योर हाईवे पे चलाएं तो शायद 300 किलोमीटर भी क्रॉस कर जाए एक टैंक में, क्योंकि 5 निशान है इसमें और एक निशान ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर के आसपास मान लो चल गया है, और लास्ट वाले तो फिर चलते भी ज्यादा हैं। बाकी कभी देखेंगे अगर मौका मिला तो प्योर हाईवे पे कितना चल पाएगी। और जैसे कि मैंने बताया था ना, मैं सीधा निकल गया था, गोहाना के अंदर नहीं आया था, लेकिन जस्ट 1 किलोमीटर ही चला था। फिर आगे चल के ही मेरे को ध्यान आया कि वो जो बाईपास है ना वो सीधा जा रहा है रोहतक की साइड। उस बाईपास से फिर कोई भी रास्ता इधर की तरफ टर्न नहीं करेगा लाखन माजरा की साइड, लेकिन अपने को अभी जाना है लाखन माजरा।
तो इसलिए फिर मैं वापस से टर्न लेके अभी गोहाना शहर के अंदर आया हूँ। और ये है मेन चौक गोहाना का। यहाँ पे मोस्टली दुकानें आपको जलेबी की मिलेंगी, क्योंकि गोहाना की जलेबी फेमस है ना, तो यहाँ पे ज्यादातर दुकानें जलेबी की हैं। ये इधर की साइड देखो। और यहाँ से ये रास्ता मुड़ता है राइट साइड में, जो जाता है गोहाना से महम और लाखन माजरा की साइड। निकला हूँ गोहाना शहर से, अभी 20-25 मिनट लग गए निकलने में। कहाँ मैं सोच रहा था कि आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। एक तो सड़कों का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है पूरे शहर में, ना कोई ट्रैफिक का सिस्टम है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है। और चलो निकलते तो हैं, मतलब मेन रोड से व्हीकल आ रहा है, लेकिन फिर भी वो बंदे मतलब ये नहीं देख रहे व्हीकल कहाँ है क्या है, मतलब नहीं, अगला ही रोकेगा, वही धीरे करेगा, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब इतने मतलब बिना देखे चल रहे हैं। और पूरे शहर में जैसे अभी आपने देखा ना, ऐसे गाय बैठी हैं रोडों पे, कहीं पे 3-4, कहीं पे झुंड, कोई इधर से आ रही है, कोई उधर से जा रही है। किसी चीज का कोई सिस्टम नहीं था। इतना टाइम लग गया निकलने में, नहीं तो अब तक पहुंचने वाला होता मैं। तो अभी हाईवे से एक अलग रास्ता जाता है बुआ के गांव की तरफ, उस रास्ते पे आ गया हूँ। 2-3 किलोमीटर है यहाँ से बुआ का गांव, तो वहां से बुआ भी जाएंगी मेरे साथ, फिर आगे से मेरी सिस्टर भी जाएंगी मेरे साथ, वो भी रास्ते में ही पड़ता है। एक्चुअली कोई एक्सपायर हो गया था तो वहां पे जाना है गांव में, इसलिए तो फिर हम सब एक साथ ही जाएंगे, तो इसलिए मैं सबको लेता हुआ जाऊंगा गांव में। तो फिर अभी पहुंचता हूं, आपसे फिर बाद में ही बात करूंगा।